Hello everyone, we are here with new video and this is of triangles. ट्राइंगल्स इसमें हम ये चैप्टर नंबर 7 है क्लास 9 का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमें ये पता होना चाहिए कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनके कोई से भी तीन पार्ट्स बराबर हो। वो तीन पार्ट्स कौन से होंगे, इसकी स्पेसिफिक रूल है, चार रूल्स हैं। तो पहला है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। पहले देखें, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। एंगल ए बी सी, ये तीनों एंगल मिला के अंदर के एंगल मिला के कितना होगा 180। एक होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक ट्राइंगल को आप एक तरफ बढ़ा दो तो वो जो एंगल बनेगा बाहर की तरफ दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल, इसको यानी कि ये पी जो है 1 को छोड़कर 2 और 3 के सम के बराबर होगा। अगर मैं बात करूं आर की, तो आर 2 को छोड़कर 1 और 3 के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल जेड की बात करूं तो जेड जो है ना, क्यू की बात करूं तो क्यू जो है ना 3 को छोड़कर 1 और 2 के सम के बराबर होगा। ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल इक्विलेटरल होते हैं। हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। जैसे हमने कह दिया, देखो पी क्यू साइड, क्यू आर साइड, आर पी साइड तीनों बराबर है। और जब तीनों साइड्स बराबर होती है तो तीनों एंगल ऑटोमेटिकली क्या होंगे, बराबर। एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर तीनों कितने के होंगे, 60 डिग्री के। अगेन एक होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी दो साइड्स बराबर होती है। यहाँ पर देखो ए बी बराबर ए सी होगा। और याद रखना कि जब दो साइड्स बराबर होती है तो दोनों साइड्स के सामने के एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल बी बराबर एंगल सी भी होगा। दिस इज अ थ्योरम। फिर आया एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। एल्टीट्यूड और मीडियन का मतलब होता है जब पी अपॉन ये पी क्यू आर ट्राइंगल है, पी से एन आया, आर से एम आया और क्यू से ओ गया। अगर पी एन जो है वो 90 डिग्री बनाता है, जैसे 90 डिग्री बनाता है ये 90 बना रहा है, तो पी एन जो है वो क्यू आर पे क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड। आर एम जो है वो पी क्यू पे एल्टीट्यूड कहलाएगा। क्यू ओ जो है वो पी आर पे एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हम परपेंडिकुलर समझ सकते हैं, ये 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। मीडियन कब होता है, जब एक वर्टेक्स से एक लाइन आती है, वो हो सकती है वो परपेंडिकुलर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो अपोजिट साइड को दो इक्वल साइड में बांट देगी। दिस इज कॉल्ड मीडियन। अगर जैसे ये ए एम आया किस पर, बी सी पर, और ए एम ने जो है क्या किया, बी एम बराबर सी एम अगर हो गया तो ए एम हमारा क्या था, मीडियन था। तो याद रखना कि मीडियन हमेशा क्या करता है, सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, बाइसेक्ट कर देता है, और वो एक मिड पॉइंट पर जाकर टच होता है। ये हमेशा कहां से आता है, एक वर्टेक्स से आता है अपनी अपोजिट साइड के ऊपर। देन आता है कि अब हम सीखेंगे ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के रूल क्या है। कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स क्या होता है, अगर टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड ऑफ द सेम साइज। Two squares are congruent if they are of the same size, having equal sides. Two circles are congruent if they have equal radii. Two triangles are called congruent if they have तीन चीजें, equal shape, equal size, and any three parts of the two triangles are equal. अगर कोई से भी तीन पार्ट इक्वल है तब ऐसा होगा। रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है इन द ट्राइंगल्स। पहली कॉन्ग्रुएंसी का नाम है ट्रिपल एस, यानी कि दो ट्राइंगल की तीन साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगी। जैसे ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर, ए सी आर पी के बराबर, राइट। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का निशान कैसा होता है, इक्वल, और इक्वल के ऊपर ये उल्टा एस। फिर आया देखो कौन सा दूसरा है, एस एस, साइड एंगल साइड। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर दो साइड्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड इसके इक्वल, यानी ए बी पी क्यू के इक्वल, ए सी किसके, पी आर के इक्वल। अब ऐसे एस तब बनेगा जब दोनों के बीच के एंगल आपस में बराबर होंगे। देखो एंगल ए और एंगल पी आपस में बराबर है, बी ए सी, यानी कि दोनों साइड्स और दोनों साइड से बनने वाला एंगल बराबर होगा, है ना। तो इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड वन इंक्लूडेड एंगल, दोनों साइड से बनने वाला एंगल अगर आपस में बराबर होगा तब हम इसे कहेंगे एस ए एस। एक होता है ए एस ए, एस एस इंक्लूडेड एंगल, समझ गए। देखो दो साइड्स हैं, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और इन दोनों के द्वारा बना हुए एंगल आपस में बराबर, तो ये एंगल जो है दोनों के क्या कहलाएंगे, इंक्लूडेड एंगल कहलाएंगे। तीसरा रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, एएससी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। इसमें क्या होता है, एंगल साइड एंगल। अब इसमें एंगल साइड एंगल देखो याद रखना कि दो एंगल होंगे, एक साइड देखो बराबर है, ये ए बी जो है ना पी क्यू के बराबर है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो गई, और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ में जो एंगल हैं दोनों वो आपस में बराबर होंगे। जैसे ए बी की तरफ कौन है, एंगल ए और एंगल बी, और पी क्यू में कौन है, एंगल पी और एंगल क्यू।
तो ए बी किसके बराबर, पी क्यू के, और एंगल ए पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, तो दिस इज कॉल्ड ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। इफ टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और दोनों एंगल के साथ में जो कॉमन साइड है वो बराबर होगी, तब से ऐसे कहेंगे। और बाय डिफॉल्ट होता है ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि जब हमारे दो एंगल्स बराबर हैं, अगर इसमें इस वाले में दो एंगल बराबर हैं, तो ये बात कंफर्म है कि किसी ट्राइंगल के, दो ट्राइंगल्स के अगर दो एंगल आपस में बराबर है, तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखो एक साइड बराबर है, पहला एंगल ये बराबर, एक साइड ये बराबर हो गया आपस में, ए बी और पी आर आपस में, एसीओ पी आर आपस में बराबर है। अब ए एस होने के लिए, ए एस होने के लिए क्या होता है, इधर वाला एंगल इधर वाले के बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, लेकिन है क्या, ये एंगल इसके बराबर और एक अलग से एंगल है जो इंक्लूडेड एंगल नहीं है। जब एक इंक्लूडेड एंगल बराबर नहीं होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ए एस प्रॉपर्टी। पांचवा है आर एच एस, आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेन्यूज और एस फॉर साइड। अगर दो ट्राइंगल हैं जिनके दोनों जो है राइट एंगल ट्राइंगल है दोनों, अगर दोनों का एक एक एंगल आकर आपस में बराबर होगा, राइट एंगल से राइट एंगल अगर बराबर होगा, अगर राइट एंगल से राइट एंगल बराबर होगा, राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, अगर दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर हैं और फिर कोई एक साइड बराबर है, देन दिस इज कॉल्ड आर एच एस, यानी कि दोनों के राइट एंगल बराबर, दोनों की हाइपोटेन्यूज बराबर, दोनों के साइड बराबर, राइट।